बात अपनी शुरू कर रहा हूं कि बाबा साहब ने जब ये संविधान लागू हो गया था और अपना भाषण दिया तो बाबा साहब ने कहा कि अब हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि आज से राजनीति में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि व्यक्ति के वोट चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे राजा का वोट हो और चाहे रंग का वोट हो, उसका मूल्य एक होगा। यानी एक वोट और एक मूल्य, ये राजनीति में आज से स्थापित हो गया है। लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा और न हुआ है। और बाबा साहब ने कहा अगर शीघ्र ही हमने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र स्थापित नहीं किया तो राजनीति में लोकतंत्र भविष्य में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज जो परिस्थितियां चल रही हैं वो वही चल रही हैं कि आज हमें राजनीति में जो लोकतंत्र है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ध्वस्त होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए मान्यवर साहब की बात थोड़ा याद कीजिए। मान्यवर साहब ने क्या कहा था कि जब विपक्ष मजबूत होगा तो देश समाज के लिए, लोगों के लिए काम होगा। यानी कि मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे कि सरकारें मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए, और मजबूर सरकारें होंगी तो हमें अधिकार मिलेगा, हमें मौका मिलेगा सरकार में शामिल होने का। साथियों, भारत का जो संविधान है वो एक अकेला ऐसा संविधान है जो अपने ही मूल्यों का विरोध झेल रहा है। सर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यह संविधान अकेला भारत का संविधान है जो अपने ही मूल्यों का झेल रहा है, विरोध झेल रहा है। यानी कि जो समाज के लिए हितकर मूल्य है लोग उसी का विरोध करते हैं। आखिर क्यों संविधान से लोगों को इतनी नफरत है? आखिर क्यों संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर जलाई गई हैं? आखिर क्यों जो सरकार के मेन पदों पर बैठे हुए लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं और फिर सरकार उससे पल्ला झाड़ती है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार थे? आखिर ऐसी क्या वजह है, संविधान में ऐसा क्या है जो ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं? इनके ऋषि मुनि महात्मा संविधान को हटाकर मनुस्मृति को स्थापित करने की बार बार जो बयानबाजी क्यों करते हैं? तो साथियों वजह क्या है मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने आर्टिकल 13 डाला। आर्टिकल 13 में बाबा साहब लिखते हैं कि इस संविधान के बनने से पहले भारत में जितने भी एक्ट, कानून, संविधान, नियम हैं वो आज से क्या होते हैं, जीरो घोषित होते हैं। कौन से? जो मनुष्य की मनुष्यता को खत्म करते हो, जो भेदभाव, ऊंच नीच जैसी बातों को जो बढ़ावा देते हो, ऐसे नियम, कानून और संविधान क्या होते हैं, जीरो घोषित होते हैं। इसी आर्टिकल 13 की वजह से वो मनुस्मृति को दोबारा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, बाबा साहब ने आर्टिकल 14 में लिखा है आगे कभी भी ऐसा कोई संविधान नहीं बनेगा जो मनुष्य की मनुष्यता को खत्म करता हो। आर्टिकल 15-16 पता है हम लोगों के लिए बाबा साहब ने डाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कितने विरोध झेलने के बाद बाबा साहब ने वो आर्टिकल डाले। तो वो कौन से मूल्य हैं? अब बात आती है वो कौन से मूल्य हैं जिनका जो हमारा संविधान है वो स्वयं ही विरोध झेल रहा है। तो देखिए वो मैं मूल्य बताने जा रहा हूं आपको, वो कौन कौन से मूल्य हैं। हमारा संविधान सभी को बराबर मानता है, ये सभी संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन समाज के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि सभी बराबर रहें। वो चाहते हैं कि ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव समाज में बना रहे। संविधान छुआछूत को अपराध मानता है, लेकिन समाज उसकी प्यूरिटी को बचाए रखने के लिए जरूरी मानता है। वो चाहते हैं कि ये छुआछूत बना रहे क्योंकि उनका अपनी प्यूरिटी जो है वो बनती है। संविधान वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है, लेकिन समाज कर्मकांडों को अपना प्राण मानता है। ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं जो संविधान में हैं, लेकिन समाज के उच्च वर्ग पर बैठे लोग
इसको मान्यता नहीं देते हैं। इसीलिए बार बार वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, बार बार वो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, और इसीलिए वो लोग संविधान को नहीं मानते। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? बाबा साहब ने भी कहा कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक समझ लो मैं जिंदा हूं, और जिस दिन संविधान खत्म उस दिन मैं खत्म। यानी कि अगर हम इस संविधान को बचाने में सफल रहे साथियों, तो बाबा साहब हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगे। लेकिन अब ये संविधान खत्म होने के कगार पर है। ये सरकारें जो इस समय हैं वर्तमान में, ये सरकारें संविधान को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रही है। इसलिए हमें संविधान को बचाना है। और संविधान कैसे बचेगा, बात ही आती है, क्योंकि लोग अपने भय में है, भय को एक तरह से कहते हैं ना, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो भय से निकल नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप अपने भय से नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। आंदोलन बहुत जरूरी है, लेकिन इस सरकार ने आंदोलनों को पूरी तरह कुचल दिया है। किसान कम से कम 1.5 साल आंदोलन करते रहे, तब जाके वो अपने अधिकार को बचा पाए। प्रोफेसर रितु, अगर आपने नाम सुना हो तो प्रोफेसर रितु 1.5 महीने से आंदोलन करे बैठी है अपने पद को बचाने के लिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आंदोलन करने वालों के ऊपर पहले कार्रवाई होती है, विरोध करने वालों के ऊपर पहले कार्रवाई होती है, और इसी वजह से हम लोग डरे बैठे हैं, हम लोग सहमे बैठे हैं। और अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमारे अधिकार ऐसे ही खत्म होते रहेंगे। अगर आपको संविधान को बचाना है तो अपने अंदर से भय निकालना होगा, क्योंकि बलिदान के बिना कोई भी अधिकार नहीं बचता। जब SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खत्म किया जा रहा था, तो 14 बच्चों ने अपनी जान दी, 14 बच्चों ने अपनी जान दी, तब जाके वो SC/ST एक्ट हमारे लिए साथियों बचा। तो ऐसे ही बलिदान की जरूरत है, और हम लोगों को तैयार रहना होगा। मैं उमेशपाल सिंह इस बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, और झेला भी है मैंने, ऐसा नहीं है झेला नहीं है। मैंने अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में हमले झेले हैं, मैंने अपने विद्यालय में सस्पेंशन झेले हैं, और मैं अपने विद्यालय में आज तक विरोध को झेल रहा हूं। और हमने ऊपर जो है काफी लोगों को मिलना जो है हमला करते हुए मैं उसको झेल रहा हूं। तो आप सबको तैयार रहना होगा, नहीं तो बाबा साहब ने ये कहा था, जो आगरा में उसका भी जिक्र हुआ था 18 मार्च 1956 को, कि इस तंबू का मैं अकेला बम्बू हूं, लेकिन पता नहीं ये बम्बू कब तक खड़ा रह पाएगा। इसलिए अब इसको अन्य बम्बुओं के सहारे की जरूरत है। अगर इस मिशन को, मूवमेंट को तुम आगे न ले सको तो इसको ही रोके रखना, इसको पीछे हरगिज जाने मत देना। ये बाबा साहब ने रोते हुए कहा था। अगर आपको वाकई में उनके आंसुओं की कदर है तो साथियों, आपको अपने अंदर से भय को निकालना होगा, और संविधान को बचाने के लिए जो प्रयास आप कर सकते हो, आप किसी भी स्तर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गांव में ज्यादा गोष्ठियों करके, कैसे भी इस संविधान के बारे में लिखते रहिए, और हमेशा डालिए कि अगर संविधान से छेड़छाड़ हुई तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उस सम्राट अशोक के वंशज हैं जिसने अखंड भारत की परिकल्पना की थी। हम उस भीमा कोरे गांव के जो 500 महार थे, हम उनके वंशज हैं जिन्होंने 25,000 जो है पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया था। तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अगर संविधान से छेड़छाड़ की तो हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं साथियों। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।